मित्र आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन से रिलेटेड है। मेरे मित्र आए, डॉक्टर साहब है, बहुत मैं उनका रिगार्ड करता हूं, फैमिली डॉक्टर है एक तरीके से। कभी भी कोई समस्या खड़ी होती है हम लोग के साथ में स्वास्थ्य को लेकर, तो वो तुरंत आते हैं। लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो हर 6 महीने में एक नई कंपनी लेकर आ जाते हैं। मेरा चूंकि उनसे बहुत ही व्यक्तिगत रिलेशन है, बहुत ही अच्छा रिलेशन है, तो मैं उन्हें इनकार नहीं करता, उनको बिठाता हूं। उनके साथ जो व्यक्ति आते हैं उनको भी बिठाता हूं, बाकायदा चाय पिलाता हूं, नमकीन खिलाता हूं, बिस्किट खिलाता हूं। उसके बाद वो शुरू हो जाते हैं अपने प्लान के बारे में बताने के लिए। आज मुझे याद है, ये बात है सन 2005 या 6 की बात है। पहली बार वो मेरे पास आए थे एक कंपनी का प्लान लेकर। ऑब्वियसली मुझे नहीं करना था, मैंने नहीं किया। उसके 3-4 साल बाद मुझे पता चला कि उन्होंने भी उस कंपनी का त्याग कर दिया। फिर मुझे याद है 2010 या 11 में वो फिर मेरे पास एक कंपनी को लेकर आए। जाहिर सी बात है मुझे नहीं करना था, मैंने न मना किया न एक्सेप्ट किया। अच्छा, उनके अंदर एक बड़ी खासियत है कि वो एक बार आते हैं, दोबारा फॉलो अप नहीं करते, कभी नहीं पूछेंगे दोबारा। तो मेरे दिमाग से भी आउट हो गया, बात खत्म हो गई। फिर वो 3 साल बाद फिर एक नई कंपनी लेकर आ गए, फिर 3 साल बाद फिर एक नई कंपनी लेकर आ गए। और इधर 2 साल से तो मैं देख रहा हूं कि हर 6 महीने पे, अभी पिछले 6 महीने पहले भी आए थे कंपनी लेकर और कल भी आए कंपनी लेकर। अब आप सोचिए कि मेरे दिमाग में उनके प्रति क्या परसेप्शन है, क्या मैं सोच रहा हूं उनके प्रति। मे भी वो मेरा ये वीडियो देखेंगे, मे भी उन्हें हो सकता है बुरा भी लग जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए बात होती है, जब डायरेक्टली वीडियो उस तक पहुंच जाता है तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये मेरे ही लिए बोला गया है। लेकिन यहां जो मेरा परसेप्शन है उनके प्रति, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, आप सब सोच सकते हैं 2004 में जो आदमी मेरे पास कॉन्सेप्ट लेकर आया था, इसका मतलब 2004 से पहले से मेरा परिचय उनसे है। आज करीब करीब 25 साल का मेरा उनसे व्यक्तिगत व्यवहार है। होली, दिवाली, शादी ब्याह सब में मुलाकातें होती हैं, बैठकें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं उनके साथ आज तक किसी सिस्टम में नहीं जुड़ा। कारण केवल एक है कि वो हर 6 महीने पे अपनी कंपनी को चेंज कर देते हैं। मे बी अगर वो 2004 में जिस कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया था, उस कंपनी के लिए 2005 में मेरे से फॉलो किए होते, 6 में फॉलो किए होते, 7 में फॉलो किए होते, तो मेरे मन में एक भावना आती कि डॉक्टर साहब लगातार इस कंपनी में लगे हुए हैं, निश्चित तौर पे इस कंपनी में कुछ तो अच्छा है। लेकिन नहीं, उन्होंने कंपनी को ड्रॉप किया और नई कंपनी को लेकर आ गए। अब मेरे मन में एक भावना आई कि पहले आप उस कंपनी की बड़ाई कर रहे थे, अब इस कंपनी की बड़ाई कर रहे हैं, तो दोनों में क्या बेटर है भाई। आपको अब समझ में आया कि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब पहले वाले के प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे। फिर आप पहले वाले में मुझे जोड़ने का क्यों प्रयास कर रहे थे, इसका मतलब आप मुझे गलत राय दे रहे थे। इस तरह की भावना मेरे अंदर उनके प्रति आ गई। अब वो जब भी किसी कंपनी को लेकर आते हैं, मेरा जो पूर्वाग्रह है कि ये हमेशा ही, आज जरूर ये नई कंपनी लेकर आए हैं, लेकिन 6 महीने बाद ये भी इसको तिलांजलि दे देंगे और फिर नई कंपनी का प्रोडक्ट लेकर, नई कंपनी का प्लान लेकर, और हमेशा ही मुस्कुराते हुए यही कहेंगे कि शानदार कंपनी है, शानदार प्रोडक्ट है। नतीजा, मेरे जैसा आदमी कभी इनके साथ जुड़ नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति को चाहिए कंसिस्टेंसी, हर व्यक्ति को चाहिए ठहराव, हर व्यक्ति को चाहिए स्थायित्व, स्टेबिलिटी। हम लोग अपने जीवन में आज इस डाल पे, कल उस डाल पे, परसों उस डाल पे कब तक करते रहेंगे। 6 महीने बाद किसी और कंपनी, 1 साल बाद कोई और कंपनी, और 2 साल बाद एक बंदा सोच रहा है कि मैं किस कंपनी में हूं। तो इस तरह का जो ये प्रोस्पेक्टिव है, इस तरह का जो परसेप्शन लोगों के दिमाग में बन जाता है, ये आपको कहीं और ले जाता है। आप चाहते हैं सफलता की सीढ़ियां, लेकिन आप उसी तरीके से हैं जिस तरीके से एक व्यक्ति
पानी के लिए बहुत परेशान था। उसने एक बोरिंग वाले को बुलाया और बोला कि भैया बोरिंग करो और मुझे पानी चाहिए। बोला ठीक है। उसने 10 फीट बोरिंग किया, पानी नहीं आया। तो जिस बंदे ने बोरिंग करवाया उसने कहा यार 10 फीट तुम खोद डाले, अभी तक पानी नहीं आया। बोले साहब अभी कैसे पानी आ जाएगा। बोले अच्छा 10 फीट और खोदो। 20 फीट पे पानी नहीं आया। अब उस व्यक्ति को चिंता हो गई, बोला यहां पानी नहीं मिलेगा, ये गलत जगह खोद रहा है। उसने कहा रोको भाई, दूसरी जगह खोदो। फिर उसने दूसरी जगह ड्रिल किया, वहां भी 20-25 फीट हुआ, तब तक इसने फिर रोक दिया। बोले यहां भी पानी नहीं आएगा, ये गलत जगह खोद रहा है, ये मुझे पानी देना ही नहीं चाहता है। फिर उसने तीसरी जगह खुदवा दिया। ऐसे करते करते उसने 10 जगह खुदवा दिया और अल्टीमेटली 200 फीट खुदाई हो गई, लेकिन पानी नहीं आया। अब उस व्यक्ति को बड़ी चिंता हुई। बोला अरे भाई तुमने तो 200 फीट खोद डाला, पैसे तुमने 200 फीट के हमसे ले लिए और पानी अभी भी नहीं आया। क्या राज है इसका, कैसे पानी आएगा। तो उसने कहा प्रभु हमें खोदने तो दो, कम से कम पानी 200 फीट एक जगह खोदेंगे तभी तो पानी आएगा। आप तो 20 फीट यहां, 20 फीट वहां, 20 फीट वहां, 20 फीट वहां, ऐसा करके करवा रहे हो। ऐसे में कहीं पानी आता है? ऐसे में आएगा भी तो कचरा आएगा। एक जगह जब 20 फीट की गहराई आप करोगे तब आपको शुद्ध पानी मिल सकता है। हो सकता है 200 फीट पे ना मिले, 250 फीट पे मिले, हो सकता है कहीं कहीं 250 नहीं 300, कहीं कहीं 400 फीट पे पानी मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको उतना गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा। आप 400 फीट पे पानी चाहते हैं लेकिन 40 फीट 10 जगह कर देते हैं या 20 फीट 20 जगह कर देते हैं तो पानी नहीं आने वाला। अगर उसी एग्जाम्पल को डायरेक्ट सेलिंग में ले लिया जाए तो एक कंपनी में डट के काम करना है, साल 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल 100 साल 200 साल 500 साल, आप देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि मैं एक मैसेज देने का जो प्रयास कर रहा हूं सभी डायरेक्ट सेलर को कि जिस कंपनी में भी आप हैं, अगर वो कंपनी सही काम कर रही है, उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी की बात नहीं करता, लेकिन अगर उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, उसका प्लान अच्छा है, उसमें मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप उसी कंपनी के साथ लगातार मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए, अपने आप को चेंज करिए, सीखिए और लगे रहिए। सफलता मिल ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं।